हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि केदारनाथ यात्रा कैसे की जाए, कैसे वहां पर पहुंचा जाए, वहां कहां रुका जाए और केदारनाथ यात्रा में आपको कितना खर्चा आएगा, ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। केदारनाथ जाने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार पहुंचना पड़ेगा। आप ऋषिकेश या देहरादून से भी केदारनाथ पहुँच सकते हैं। हरिद्वार से केदारनाथ की दूरी 230 किलोमीटर है। वहीं ऋषिकेश से 210 किलोमीटर और देहरादून से 250 किलोमीटर है। दोस्तों, हरिद्वार से आपको केदारनाथ पहुंचने के लिए सबसे पहले सोनप्रयाग के लिए बस लेनी होगी। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर बस स्टैंड है, जहां से आप बस की बुकिंग करा सकते हैं। बस की बुकिंग आप एक दिन पहले ही करा लें या ऑनलाइन बुक कर लें। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक ऑर्डिनरी बस का किराया 350 से 400 रुपये, सेमी स्लीपर या पुशबैक बस का किराया 550 से 700 रुपये होता है। केदारनाथ जाने का बेस्ट सीज़न मई, जून और सितंबर, अक्टूबर होता है। मई जून यहाँ का पीक सीज़न माना जाता है, क्योंकि मई में ही केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। अगर आप कम बजट में यात्रा करना चाहते हैं तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में जाएं। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद एक दिन आप वहां पर स्टे करेंगे। सोनप्रयाग में आपको रूम 800 से 1000 रुपये पर नाइट के हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन यदि आप पीक सीजन में आते हैं तो यहाँ होटल का किराया 3000 से 4000 रुपये तक होता है। आप यहाँ डॉर्मेट्री में भी रुक सकते हैं, जिसका किराया 300 से 500 रुपये होता है। और अगर आप और सस्ते में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर हॉल की सुविधा भी उपलब्ध होती है, जहाँ आप 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से रुक सकते हैं। दोस्तों, सोनप्रयाग पहुँचने के बाद आपको सुबह गौरीकुंड पहुँचना होगा, जहाँ से केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है। गौरीकुंड आप टैक्सी से पहुँच सकते हैं, जिसका किराया 30 से 50 रुपये तक होता है। अगर आप केदारनाथ यात्रा पैदल चलकर नहीं करना चाहते तो आप खच्चर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसका किराया 2300 से 2500 रुपये तक होता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से यह यात्रा करना चाहते हैं तो 6000 रुपये का किराया होता है। केदारनाथ के ट्रैक में आपको बहुत ही सुंदर व्यूज दिखेंगे। आप जगह जगह केदारनाथ के ट्रैक में फोटोग्राफी कर सकते हैं। केदारनाथ में ऊपर पहुंचकर आपको 300 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से टेंट में स्टे मिल जाएगा। यहाँ GMBN के गेस्ट हाउस भी हैं, जिसका 700 रुपये प्रति व्यक्ति है। अगर आप केदारनाथ शिवलिंग का दर्शन नज़दीक से करना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग 5 बजे आप केदारनाथ के दर्शन बहुत ही नज़दीक से कर सकते हैं। यहाँ से आधे किलोमीटर दूर ही भैरव का मंदिर है, आप वो भी विजिट कर सकते हैं। और 6 से 7 किलोमीटर दूर वासुकी ताल है, आप वहाँ का ट्रैक भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको टोटल बजट बता देता हूँ। मैं ये बजट दिल्ली से हरिद्वार तक का लेकर चल रहा हूँ। दिल्ली से हरिद्वार 2S क्लास का किराया 115 रुपये, स्लीपर क्लास का किराया 185 रुपये और थर्ड AC का किराया 505 रुपये होता है। आप दिल्ली से हरिद्वार अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी क्लास में रिजर्वेशन कराकर हरिद्वार पहुंच सकते हैं। तो आपका टोटल बजट होता है दिल्ली से हरिद्वार तक 185 रुपये स्लीपर क्लास का, 550 रुपये हरिद्वार से सोनप्रयाग तक बस का, प्लस 800 रुपये सोनप्रयाग में रुकने का, 300 रुपये ऊपर केदारनाथ में रुकने का, प्लस 550 रुपये वापस आने का, 50 रुपये गौरीकुंड तक टैक्सी से पहुंचने का, 500 रुपये आपके खाने पीने का और 550 रुपये वापस सोनप्रयाग से हरिद्वार तक पहुंचने का। तो टोटल होता है 2935 रुपये। तो 2935 रुपये में आप केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।